हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस ला कर दे सकते हो? पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया। अरे काहे का दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया करते रहते हो। आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्जोपवीतं बलमस्तु तेजः, यज्जोपवीतं बलमस्तु तेजः। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के दर्शन कर रहे हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। अब अंदर आ ही गए हैं तो भगवान के चरण तो छू लेने दीजिए। अब आप ही कहिए ना पंडित जी, हम भी शिव जी के परम भक्त हैं। अब आ गए हैं तो प्रणाम कर लेने दो। जी महाराज। आहा, कैसा भव्य धनुष है। क्या कल इसी का यज्ञ होगा? हाँ, ये भगवान शिव का ही धनुष है। इसी के निमित्त कल माहेश्वर यज्ञ का आयोजन किया गया है। तनिक इसे छूकर देख लें। तनिक इसे उठाकर देखें। इसे उठाओगे तुम? चेष्टा करता हूं। बालक, इसे उठाना कोई खेल नहीं। आज संसार में कोई ऐसा नहीं जो इसे उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसे उठाकर दिखा सकता हूं। अच्छा, प्रयास करो। ये बालक
शिव धनुष उठाएगा। ये क्या उठाएगा? उठाओ उठाओ। आज्ञा है प्रभु। सचमुच यही तारणहार है। पकड़ लो इन दोनों को, भाग न जाए। सिपाहियों, पकड़ लो इनको। इतने दिनों आपने हमें अपनी ममता के आंचल की छाया में आश्रय दिया, इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी यदि आपकी कोई इच्छा हो जिसे हम पूरा कर सकें, तो हम इसे अपना अहोभाग्य समझेंगे।
मेरी इच्छा तुम पूरी नहीं कर सकोगे, इसलिए मत पूछो मुझसे। नहीं माता, ऐसी कोई इच्छा नहीं जिसे हम पूरा न कर सकें। हम वचन देते हैं कि यदि हमें अपने प्राण भी देने पड़ जाएं, तो भी हम आपकी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। इसलिए कहिए, क्या इच्छा है आपकी? हमारा एक ही पुत्र था पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस लाकर दे सकते हो। उसे समुद्र खा गया, उसे समुद्र खा गया। समुद्र? हाँ, हम प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए गए थे। हमारा पुनर्दत्त भी वही किनारे पर स्नान कर रहा था। अचानक समुद्र की एक लहर उसे खींचकर अंदर ले गई। फिर वो वापस नहीं लौटा। बस तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। तो आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपका पुत्र तीनों लोकों में जहां भी है, मैं उसे ढूंढकर आपके पास ले आऊंगा। और तभी मैं अपने आप को आचार्य ऋण और गुरु दक्षिणा के उत्तरदायित्व से मुक्त समझूंगा। जब तक मैं आपके पुत्र को वापस न ले आऊं, तब तक मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा यह प्रण पूरा हो जाए। जगतपति, हे त्रिलोकीनाथ, मेरे तट पर स्वयं पधार कर आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, इसके लिए
कोटिशः धन्यवाद। कहिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सांदीपनि का पुत्र पुनर्दत्त तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में पर्व स्नान के लिए आया था। यहां से तुम्हारी लहरें उसे बहा कर ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहां भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, पुनर्दत्त मेरे पास नहीं है। तो फिर कहां है? भगवान, मेरी गहराइयों में पांचजन्य नाम का एक महान राक्षस रहता है। यह उसी महादैत्य का काम हो सकता है, क्योंकि वो प्रायः तट पर स्नान करने वालों को खींचकर समुद्र में ले जाता है और उन्हें खा जाता है। पुनर्दत्त को भी वही खा गया होगा। वो महादैत्य इस समय कहां है? इस समय वो समुद्र तल पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छिपकर विश्राम कर रहा है। छोटे से शंख के अंदर? जी, वो मायावी राक्षस अपने शरीर को छोटा करके उस शंख के अंदर चला जाता है। वही उसका निवास स्थान है। तो चलो, मुझे वहां तक ले चलो। ठहरो दो भैया, मैं भी साथ चलता हूं। जागो दैत्यराज, बाहर निकलो और देखो, तुम्हारा काल तुमसे मिलने आया है।
भोजन खाने को मिलेगा। अब यमराज की राजधानी संयमनी में चलते हैं, वही पुनर्दत्त को ढूंढ सकते हैं। हाँ चलो। ऐसा कौन है जिसके बढ़ते हुए चरणों की धमक से यमपुरी की धरती भी कंपायमान हो रही है? ये कौन आ रहा है? हम स्वयं आए हैं। स्वयं आए हो? ये कैसे हो सकता है? तुम इस पार्थिव शरीर के साथ यहां कैसे आ सकते हो? कोई प्राणी अपने जीवित शरीर के साथ यहां तक नहीं पहुंच सकता। केवल मरने के पश्चात ही जीवों को यहां लाया जाता है। परंतु हम तो कभी मरते ही नहीं, इसीलिए ऐसे ही आना पड़ा। यदि हम अंदर नहीं जा सकते तो यमराज जी से कहो कि वे ही बाहर आ जाएं।
क्योंकि हमारा उनसे मिलना परम आवश्यक है। कैसी असंभव बातें कर रहे हो? उन्हें कैसे बुला सकते हैं? तो आप नहीं बुला सकते उन्हें? नहीं। तो यदि आज्ञा हो तो हम उन्हें बुला लें। बुला लो, यदि बुला सकते हो तो। अच्छा, हे त्रिलोकपति, हे जगत पिता, अपने दास की भूल को क्षमा करके इस अकिंचन का नमन स्वीकार करें। इस दास के लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हम महामुनि सांदीपनि के पुत्र पुनर्दत्त को आपसे वापस मांगने आए हैं। अपने कर्मानुसार वो इस समय जिस लोक में जहां भी हो उसे लाकर हमें दे दो, यही हमारी आज्ञा है। हे सर्वशक्तिमान, हमारे पास सभी प्राणी जीवात्मा के ही रूप में आते हैं। मैं उन्हें उसी रूप में वापस कर सकता हूं, परंतु उन्हें पार्थिव शरीर प्रदान करने की शक्ति मुझ में नहीं है प्रभु। उसकी चिंता तुम न करो, तुम हमें वो जीवात्मा ही लौटा दो। जो आज्ञा प्रभु। हे महात्मा, हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। हमारे आशीर्वाद से हमारे श्री चरणों में तुम्हारी भक्ति सर्वदा अचल रहेगी। गुरु माता, गुरु माता, गुरु माता, क्या है सुदामा? गुरु माता, गुरु माता, कृष्ण आ गया है। कृष्ण आ गया है? हाँ गुरु माता, उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आ गया है। क्या मेरा पुनर्दत्त आ गया है? क्या? हा? क्या कहा? पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुदेव, कृष्ण और बलराम के साथ आपका पुत्र भी आया है। हा? वो देखिए।
मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। बाबा, तुम एक बुद्धिमान राजा हो, इसीलिए मैंने द्वारिका के विरुद्ध अपनी विशाल सेना भेजने के बदले अपना शांति दूत भेजा है। और शांति की मांग यह है कि तुम भी अपनी बुद्धि से काम लो, ना केवल पृथ्वी बल्लभ मानो, बल्कि अपने आप को वासुदेव कहना छोड़कर मुझे वासुदेव कहकर संबोधित करो, इसलिए कि सच्चा वासुदेव अब केवल मैं ही हूं। यदि तुमने शांति के मेरे संदेश को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये समझूंगा कि तुम और तुम्हारे बड़े भाई बलराम को अकारण ही अपने बल का घमंड हो गया है और तुम दोनों उन्मत्त हो गए हो। दूत! पाखंडी की गर्दन उड़ा दो। सात्यकी, दाऊ भैया, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लूं? शांति से काम लूं कन्हैया? पौंड्रक ने जानबूझ के सारे शिष्टाचार गहरी खाई में फेंककर हमारी मान मर्यादा पर आक्रमण करने के लिए इस आक्रमणकारी को शांति दूत के वेश में भेजा है कन्हैया। इसलिए शांति की आड़ में हम पर जो युद्ध थोपा गया है उसका उत्तर देना हमारा कर्तव्य बन गया है। इसका उत्तर यही होगा कन्हैया कि इसी क्षण पौंड्रक के इस प्रतिनिधि की गर्दन उड़ा दी जाए। द्वारकाधीश, दाऊ भैया ठीक कह रहे हैं। राजा पौंड्रिक यदि शांति चाहता है तो संदेश की भाषा इतनी आतंक से भरी नहीं होती। ये शांति संदेश केवल युद्ध की घोषणा है। द्वारिकाधीश, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। ये तलवार इस दुष्ट का रक्त चाटने के लिए उत्सुक हो रही है। सात्यकी, इस समय तुम इस दूत का अपमान कर रहे हो। क्षमा करें द्वारिकाधीश, यह भी तो आपका अपमान कर रहा है। अपने जजमान का अपमान करना राजा पौंड्रक की नीति होगी, परंतु हम तो अपने अतिथि का सम्मान करना जानते हैं। और ये दूत इस समय द्वारिका नगरी का अतिथि है और हमारे शरण में आया है। इसलिए आप सब अपने क्रोध की तलवारों को अपनी म्यान में वापस रख लें।
परंतु कन्हैया, पौंड्रक के मन में हमारे लिए केवल द्वेष की भावना है, द्वेष की। वो हमारे साथ सिर्फ युद्ध चाहता है और कुछ नहीं। परंतु इस समय तो ऐसा लग रहा है कि आप सब युद्ध के लिए उतावले हो रहे हैं। जब शांति संदेश के रूप में राजा पौंड्रक की जीभ अंगारों की वर्षा कर रही है, तो हम कायरों की भांति चुप कैसे रह सकते हैं? अक्रूर जी, न ही हम कायर हैं और न ही इतने निर्बल कि अपने क्रोध को सह नहीं सकते। हाँ, मैं ये मानता हूं कि राजा पौंड्रक ने राजनीति के शिष्टाचारों का उल्लंघन किया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए दूत को पहले अपना संदेश सुनाने दीजिए। परंतु कन्हैया, जिस संदेश का उद्देश्य हमें चुनौती देना हो, उसे मैं चुपचाप नहीं सुन सकता। देखिए कन्हैया, देखिए पौंड्रक का यह दुस्साहस। ये सब तुम्हारी उदारता का ही परिणाम है। मेरा बस चलता कन्हैया तो पौंड्रक के उस दूत की लाश को उसके दरबार में भेज देता। नहीं दाऊ भैया, ये उचित नहीं होता। अरे क्या उचित नहीं होता कन्हैया? तुम्हारी इस उचित अनुचित बातों ने ही पौंड्रक जैसी एक चींटी को हमारे लिए समस्या बना दिया है। दाऊ भैया, पौंड्रक मेरे लिए समस्या नहीं है। यदि पौंड्रक समस्या है भी, तो भी इस समस्या का समाधान मैं अकेले ही कर सकता हूं कन्हैया। परंतु इस संबंध में तो पौंड्रक से बड़ी समस्या तुम हो। तुम्हारे ये शांति के विचार ही हैं जो हमारे राजपाट की सुरक्षा और मान सम्मान के संबंध में बाधा बन जाते हैं। दाऊ भैया। अरे काहे का दाऊ भैया? दाऊ भैया दाऊ भैया करते रहते हो। हर समय अपने प्रेम और स्नेह के बंधन में बांध कर रख देते हो कन्हैया। बस पापियों को दंड तक नहीं देने देते कन्हैया। इस संसार में शांति शांति की माला जपने से काम नहीं चलता। दानवों के बीच प्रेम और शांति की भावना से काम नहीं लिया जाता कन्हैया। उनकी भ्रष्ट बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ बल और शक्ति का ही प्रयोग करना पड़ता है। हाँ, आपका कथन भी ठीक है दाऊ भैया, परंतु बल का प्रयोग दूत के लिए नहीं किया जाता। राजपाट के भी कुछ नियम होते हैं, मर्यादाएं होती हैं। ये पौंड्रक की दुर्बलता थी जो उसने अपने दूत को प्राप्त राजनीतिक सुरक्षा से लाभ उठाकर हमें धमकी दी थी, परंतु हम उस धमकी का उत्तर खाली बर्तन की भांति उससे भी ऊंची आवाज में नहीं दे सकते थे दाऊ भैया। ठीक है, ठीक है, परंतु अब हम क्या करें ये बताओ। क्या अब भी हम कायरों की भांति उस पौंड्रक के आक्रमण की प्रतीक्षा करते रहे, अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? दाऊ भैया, पौंड्रक द्वारिका पर चढ़ाई करने आ रहा है, शांति का संदेश लेकर नहीं। इसलिए हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। ये तुम कह रहे हो कन्हैया? मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दाऊ भैया, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था, मैं युद्ध करना नहीं चाहता था दाऊ भैया, परंतु होनी बड़ी बलवान होती है। इसलिए पौंड्रक का काल उसे युद्ध भूमि तक खींच कर ला रहा है। हाँ, हाँ कन्हैया, उस पौंड्रक को तो मैं स्वयं अपने हाथों मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं दाऊ भैया, पौंड्रक ने मुझे झूठा वासुदेव कहा है और अपने आप को सच्चा वासुदेव कहकर वो मेरा अपराधी बन गया है। इसलिए दंड भी उसे मैं ही दूंगा। यही पौंड्रक का प्रारब्ध है, यही उसका भाग्य है। तो इसका अर्थ यही हुआ कन्हैया कि हम युद्ध करेंगे। अवश्य दाऊ भैया, अवश्य। अक्रूर जी, सात्विकी, सेनापति, अपनी सेनाओं को आदेश दो
युद्ध क्षेत्र में आक्रमण के लिए तैयार रहे। जो आज्ञा, जो आज्ञा। बुद्धुद्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। अक्षय तेजोमय रहे ये दोनों सुकुमार, रवि किरणों से कर दिया प्राणों का संचार। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। जो अपने भ्राता के साथ दीक्षित हो गए त्रिभुवननाथ। ब्रह्मचारी बलराम, ब्रह्मचारी कृष्ण, तुम किसके ब्रह्मचारी हो? गुरुदेव, आपके। नहीं, सर्वप्रथम तुम ब्रह्मा के ब्रह्मचारी हो, फिर अग्नि देवता के, फिर तुम मेरे ब्रह्मचारी हो। मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तम् अनुचित्तं ते अस्तु, मम वाचमेकमनाजुषस्व, बृहस्पतिष्ट्वा नियुनक्तु मह्यम्। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। अब मैं सूर्य देव की आज्ञा से और अग्नि देवता को साक्षी मानकर तुम दोनों को शिष्य स्वीकार करता हूं। गुरु और शिष्य के बीच सर्वदा प्रेम और विश्वास बना रहे। मेरे उत्तम गुण हो उन्हीं को ग्रहण करना, मेरे जो अवगुण हो उन्हें ग्रहण नहीं करना। हे सूर्य भगवान, हे अग्नि देवता, हे समस्त प्रजापतियों, दिक्पालों, पंच महापुतों, हे जगत माता, विश्वेश्वरी, अखिलेश्वरी, माता भगवती, मेरे इन दोनों ब्रह्मचारियों की सदा सदा रक्षा करना। आज से तुम दोनों ब्रह्मचारी हुए। प्रमादीन होकर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना, दिन में शयन मत करना, वाणी को नियंत्रित रखना। अब मेरा पहला उपदेश ग्रहण करो, मेरे साथ बोलो। सत्यम वद, सत्यम वद, धर्मं च, धर्मं च, मातृदेवो भव, मातृदेवो भव,
पितृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य देवो भव, ब्रह्मचर्य मागाम। ब्रह्मचर्य मागाम। अब मूल मंत्र का उच्चारण करो। इतने दिनों मैं तो भ्रमवश इन्हें दैव पुरुष या दिव्य आत्मा ही समझता रहा कि जिनमें विद्या ग्रहण करने की इतनी प्रचंड शक्ति है। परंतु यहां आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मुझे पता चला कि ये कोई दिव्य आत्मा नहीं, स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। यही है वो त्रिलोक के स्वामी भगवान श्री कृष्ण। और ये तीनों लोकों को अपने फन पर धारण करने वाले स्वयं भगवान अनंत हैं। आप इन्हें पहचान नहीं सके। ये मेरी मंदबुद्धि का ही प्रमाण है कि मेरे सामने स्वयं त्रिलोकीनाथ विद्यमान थे और मैं अपनी विद्या के अहंकार में घिरा हुआ स्वयं विद्यापति को ही विद्या सिखाने की मूर्खता करता रहा। नहीं, इसका कारण आपकी मंदबुद्धि नहीं, बल्कि इसका कारण स्वयं इन्हीं की माया है। ये सामने ही बैठे हों तो भी अपनी माया का पर्दा इस प्रकार बीच में डाल देते हैं कि कोई भी प्राणी अपनी शक्ति से इन्हें तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वो स्वयं अपनी पहचान न करा दें। इन्हें तो सोई जा नहीं जहीं दे ही जनाही। आप समझते हैं कि आज आप यहां अपनी इच्छा से आए हैं? नहीं महामुनि, ये भी इनकी असीम कृपा ही है जो आपके मन में यहां आने का संकल्प इन्होंने डाल दिया। महामुनि गर्ग ने सत्य ही कहा है प्रभु। यह आपकी असीम कृपा है कि आपने मेरे अहंकार और मेरी धृष्टता को अनदेखा करके आज मुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान प्रदान कर दिया। इतने दिनों तक अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना। हे जगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, मेरी भूल को क्षमा करें, क्षमा करना प्रभु। अहंकारवश जो मैंने धृष्टता की है
वो माया के भ्रम में आकर की है। आप दया के सागर हैं। मेरी समस्त भूलों को क्षमा करें प्रभु। मुझे अपने श्री चरणों में शरण दीजिए प्रभु। मुझे इस माया के बंधन से मुक्त कर दीजिए प्रभु। महामुनि सांदीपनि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। महामुनि सांदीपनि, हम जानते हैं कि जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। ये सब हमारी माया के प्रभाव से और हमारी इच्छा से ही हो रहा है। हम तुम्हारी कर्मनिष्ठा से अति प्रसन्न हैं। तुम्हारी निष्ठा और भगवान शिव में जो तुम्हारी श्रद्धा है उसके प्रभाव से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे। परंतु अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी तक कुछ तृष्णा, कुछ आकांक्षा शेष है। तुम्हारे पूर्व कर्मों के अनुसार कुछ सुख दुख का भोग भी शेष है। तब तक तुम पर हमारी माया का प्रभाव रहेगा, परंतु अंत समय आने पर हमारी कृपा से तुम हमारी माया से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें हमारी अनन्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब तुम इस शरीर को छोड़कर हमारे गोलोक में जाओगे, जहां तुम्हें हमारा पार्षद होने का गौरव प्राप्त होगा। हमारी माया के प्रभाव से तुम्हें आज का ये दृश्य याद नहीं रहेगा, ताकि तुम एक गुरु की मर्यादा का ठीक रीत से पालन कर सको।